हेलो एवरीवन। रॉयल्टी में एक सवाल बनाते हैं, जबकि सवाल में दिया हुआ है कि किसी साल स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गया। हड़ताल हो गया मतलब कि वर्कर ने किसी कारणवश उस साल कुछ समय तक काम बंद कर दिया, काम नहीं किया, तो क्या होगा? उस स्थिति में तो प्रोडक्शन नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा। तो उस तरह के सवाल में दिया रहता है कि स्ट्राइक के टाइम में मिनिमम रेंट के बारे में कुछ लिखा रहता है कि मिनिमम रेंट को इस तरह से घटा दिया जाएगा। उसके संबंध में रहता है कि मिनिमम रेंट या तो रहता है कि भाई उस साल मिनिमम रेंट का बैरियर नहीं रहेगा, मतलब जितना आउटपुट होगा उतना ही मिनिमम रेंट होगा। ठीक है, जो एक्चुअल जो आउटपुट होगा उतना ही मिनिमम रेंट रहेगा, मतलब कि शॉर्ट वर्किंग का कोई चांस ही नहीं रहेगा। या दूसरा ये लिखा रहता है कि जब जितने समय स्ट्राइक रहेगा उस समय उतने समय तक के लिए प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट को घटा दिया जाएगा। तो इस तरह का दिया हुआ रहता है सवाल में। तो उसी तरह का एक सवाल बनाते हैं हम लोग। Mr. A took a mine on lease, royalties rupees 10 per ton and minimum rent rupees 1,20,000 per annum। क्या मिस्टर ए ने एक माइन को लीज पे लिया जिसका रॉयल्टी था 10 रुपए पर टन और मिनिमम रेंट था 1,20,000 रुपए पर एनम। साल में 1,20,000 रुपए मिनिमम रेंट लगना था। Each year short working is recoverable during the subsequent 2 years। हर एक साल का जो शॉर्ट वर्किंग है उसके अगले 2 साल के तक में रिकूप किया जा सकता है। If any year the normal rate is not attained due to strike, the minimum rate was to be regarded as having been reduced proportionately having regard to the length of the stoppage। अगर किसी साल मिनिमम रेंट के बराबर भी काम नहीं होता है हड़ताल के वजह से, उस साल में जितने समय तक के लिए स्ट्राइक रहा उतने समय तक का मिनिमम रेंट नहीं लगेगा, मतलब उतने समय तक का मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली घटा दिया जाएगा। The output was, जो आउटपुट था क्या था? तो 2015-16 में 10,000 टन, 2016-17 में 9,000 टन, 2017-18 में 13,000 टन, 2018-19 में 8,000 टन और 2019-20 में 12,000 टन। During the year 2018-19 there was a strike for 5 months। 2018-19 में 5 महीने के लिए स्ट्राइक हुआ था, हड़ताल हुआ था। तो सबसे पहले तो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, फिर इन द बुक्स ऑफ लीज नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ईयर, उसके बाद आउटपुट, फिर मिनिमम रेंट, उसके बाद क्या है? शॉर्ट वर्किंग नहीं, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी है ना, रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, LL लैंडलॉर्ड है ना, और लास्ट कॉलम जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाएगा उसे PL में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ना, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू PL। ठीक है, ये हो गया। कौन सा साल है भाई? तो शुरू हुआ है 15-16 से ना, 2015-16, ठीक है, फिर 2016-17, फिर 2017-18, कब तक है? 20 तक है ना, 2019-20 तक, जिसमें कि 2018-19 में हड़ताल हुआ है। 2017-18, फिर 2018-19, ये जो 18-19 में ही स्ट्राइक हुआ ना, ऐसा लिख दिया समझने के लिए कि 2018-19 में स्ट्राइक हुआ है, हड़ताल हुआ है। और फिर 2019-20, ठीक है।
आउटपुट क्या है, तो 15-16 में था 10,000 टन, क्या आउटपुट टन में दिया ना, इन टन, और रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹10 पर टन। तो 10,000 टन आउटपुट 15-16 में, 16-17 में कितना आउटपुट, 9,000 टन, फिर 17-18 में कितना है, 13,000 टन आउटपुट है, और 18-19 में जिस साल हड़ताल हुआ था उस साल का जो आउटपुट है 8,000 टन है, और 18-19 में, और 19-20 में 12,000 टन है आउटपुट। ठीक है, अब रॉयल्टी क्या होगा भाई, तो रॉयल्टी आउटपुट को पर टन जो रेट है रॉयल्टी का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, तो 10 रुपये पर टन है, तो 10 मल्टीप्लाई 10, रॉयल्टी हो गया 1,00,000 15-16 में, उसका 16-17 में हो गया 90,000, फिर 17-18 में 1,30,000, और 18-19 में हो गया 80,000, 8,000 मल्टीप्लाई 10 80,000, और 19-20 में 12,000 मल्टीप्लाई 10 1,20,000। ठीक है, मिनिमम रेट कितना है 1,20,000, तो 1,20,000, यहाँ भी 1,20,000, यहाँ पर भी 1,20,000, लेकिन 18-19 में 5 महीने स्ट्राइक रहा, तो 5 महीने का मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली घटा दिया जाएगा। कहने का मतलब जो 5 महीने का है मिनिमम रेंट नहीं लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो भाई साल भर का 1,20,000, तो 1,20,000, 5 महीने हड़ताल रहा साल में, तो 5/12 किया, तो कितना 12 से काटा, तो 12 से 10,000 बार में कटेगा, मतलब 50,000 का मिनिमम रेंट घट जाएगा, तो मिनिमम रेंट रह जाएगा कितना, तो मिनिमम रेंट हो जाएगा 18-19 में था तो ऐसे 1,20,000, इसमें से 50,000 5 महीने का मिनिमम रेंट नहीं लगेगा, तो 50,000 घटा दिया, तो मिनिमम रेंट 2018-19 में कितना हो जाएगा 70,000। ठीक है, और फिर 19-20 में वही मिनिमम रेंट जो है 1,20,000। ठीक है, ये समझ गए। अब ऐसे चलता है, तो पहले साल 15-16 में मिनिमम रेंट 1,20,000, जब रॉयल्टी हुआ 1,00,000, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ। क्या होता है शॉर्ट वर्किंग, जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम है तो जो डिफरेंस है वो शॉर्ट वर्किंग है, तो कितना का शॉर्ट वर्किंग 20,000 का शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं, पेड टू लैंडलॉर्ड भाई कम से कम मिनिमम रेंट तो पे करते ही करते हैं, मतलब 1,20,000, और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए क्या है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स में शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जाएगा। तो ये जो शॉर्ट वर्किंग है इसे 16-17 में और 17-18 में रिकूप कर सकते हैं। अब यहाँ 16-17 में क्या, 16-17 में तो फिर शॉर्ट वर्किंग ही हो गया, क्योंकि रॉयल्टी है 90,000 जबकि मिनिमम रेट 1,20,000, तो यहाँ पे 30,000 का शॉर्ट वर्किंग रिकूप कुछ नहीं, लैंडलॉर्ड को 1,20,000 जो मिनिमम रेट है वो पे करेंगे, और उसके बाद वाले साल में क्या है, तो रॉयल्टी 1,30,000 जबकि मिनिमम रेट 1,20,000, तो यहाँ पे एक्सेस आया है, सरप्लस आया। सरप्लस क्या होता है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो होता है सरप्लस, और इसी सरप्लस से हम पिछला कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूप करना है तो कर सकते हैं। तो 10,000 ज्यादा है तो 10,000 रिकूप कर लेंगे, तो 10,000 रिकूप किया। अच्छा, 1,30,000 में 10,000 रिकूप कर लिया, 1,30,000 माइनस 10,000, तो 1,20,000 लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे। और ये शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर ये था, कुछ रिकूप नहीं हो पाया था, सेकेंड ईयर में 10,000 रिकूप हुआ। अब सेकेंड ईयर के बाद तो इसका मौका खत्म हो रहा है, क्योंकि हर एक शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका उसके अगले 2 साल में है, तो इसका अगले 2 साल तो यहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ तक में 10,000 रिकूप हुआ, तो बाकी जो 10,000 इसका बच गया वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अब वो रिकूप नहीं हो सकता। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे स्ट्राइक वाले साल में क्या है, चूंकि मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली घट गया, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट है 80,000 और जबकि मिनिमम रेंट कितना 70,000, तो यहाँ 10,000 का सरप्लस है, तो इस 10,000 के सरप्लस से हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे। कौन वाला भाई, ये वाला। इस 30,000 का अगला 2 साल कहाँ हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, यहाँ तक में, तो यहाँ तक में कितना रिकूप हो पाएगा इसका भी 10,000 रिकूप हो पाएगा, क्योंकि सरप्लस कितना आ रहा है
रॉयल्टी 80,000 जबकि मिनिमम रेंट है 70,000, तो 10,000 का सरप्लस, और सरप्लस का पैसा ही हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम 10,000 रिकूप कर पाएंगे। 10,000 रिकूप कर लिया। अब 10,000 रिकूप करने के बाद में बाकी जो शॉर्ट वर्किंग, तो 30,000 में 10,000 रिकूप हुआ, बाकी जो 10,000 है वो चला जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी 10,000 नहीं, बाकी 20,000 ना, 30,000 था शॉर्ट वर्किंग जिसमें 10,000 रिकूप हो पाया, तो 30 में 10 रिकूप हो गया, बाकी 20 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और लैंडलॉर्ड को कितना पे कर देंगे, तो लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे मिनिमम रेंट 70,000। क्यों, 80,000 रॉयल्टी है, जबकि उस साल हड़ताल की वजह से मिनिमम रेंट हो गया 70,000, तो सरप्लस आया 10,000, और सरप्लस से हम पिछले शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर रहे हैं, तो रिकूप किया तो 80,000 के रॉयल्टी में से 10,000 रिकूप किया, तो 80,000 माइनस 10,000 जो बचा 70,000 वो लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। ठीक है, और लास्ट वाले ईयर में रॉयल्टी मिनिमम रेंट दोनों बराबर है। ठीक है, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, रिकूप की कोई बात नहीं है, लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे 1,20,000। ये हो गया, तो ये बन गया टेबल। अब हम लोग जो नेसेसरी अकाउंट्स है उसे बनाते हैं। तो पहले रॉयल्टी का अकाउंट बना लेते हैं, जो कि सबसे आसान अकाउंट है बनाना, है ना। यहां पे बनाते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और क्या बना रहा, रॉयल्टीज अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट 15-16 में 2015-16 मार्च 31। क्या करते हैं रॉयल्टी अकाउंट में, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा, है ना, मतलब कि कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होना है। तो कितना रॉयल्टी हुआ है, पहले साल 1,00,000, तो लिखा डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,00,000, अकाउंट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 15-16 मार्च 31 को ये रॉयल्टी का पैसा 800 कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,00,000। ठीक, उसके बाद वाले साल में चलते हैं 2016-17 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना रॉयल्टी हुआ, 90,000। ठीक है, टोटल 90,000, 16-17 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। अब आते हैं 17-18, 2017-18। ठीक है, उसमें मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना है, 1,30,000 बंद कर देंगे, 1,30,000। और इस तरफ क्या, मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000। ठीक है, अब रह गया 18-19 और 19-20, है ना। तो 2018-19 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रॉयल्टी हुआ है, 80,000। टोटल में भी लिख दिया 80,000। ठीक है, और इस तरफ 2018-19 मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। ठीक है, और अब एक साल बच रहा है, इसी में हटा देना ना,
2019-20 में मार्च 31 को है ना, तो मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट कितना, 1,20,000 टोटल में बेच दिया 1,20,000। ठीक है, दिख रहा है। और इस तरफ 2019-20 में मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। अब हम लोग बना लेते हैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट, यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड का अकाउंट लाइक दिस। हाँ, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम दिया रहेगा तो फिर वो नाम ही लिखेगा ना। लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या है, तो क्रेडिट में बाय रॉयल्टी और डेबिट में टू बैंक, ये फिक्स है। और जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे। और बाकी इसका भी अकाउंट हर साल इसके तरह ही दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, मतलब कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। तो पहले साल मतलब 15-16 में मार्च 31 को क्या बताया, क्रेडिट में बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी, तो 1,00,000। ठीक है, और इस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कितना हुआ, 20,000। तो क्या बताया, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग। यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो बाय शॉर्ट वर्किंग कितना, 20,000 मिलाकर हो गया 1,20,000। और डेबिट में 15-16 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 1,20,000 है ना, देखिए। अब फिर आता 16-17 में 2016-17 में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट। ठीक है, कितना, तो भाई रॉयल्टी कितना हुआ है, 90,000। मतलब इस साल भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है, शॉर्ट वर्किंग कितना है, 30,000। तो इधर ही लिखेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग 30,000 मिलाकर हो गया 1,20,000। और इस तरफ 16-17 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 1,20,000। फिर 17-18 मार्च 31 को बाय रॉयल्टी अकाउंट, कितना बाय रॉयल्टी, 1,30,000। मतलब इस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, हाँ लेकिन रिकूप हुआ है 10,000। तो बाय रॉयल्टीज 1,30,000। और इस तरफ मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना, 1,20,000 पे किया मालिक को 1,20,000, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है। तो शॉर्ट वर्किंग जब रिकूप होगा तो डेबिट में दिखाएंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कितना रिकूप हुआ, 10,000। 1,30,000, 1,30,000।
ठीक है, इससे आगे आते हैं 18-19 में, मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना हुआ रॉयल्टी? तो इस साल रॉयल्टी हुआ है 80,000। ये हड़ताल वाला साल है ना, जिस साल की मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली घटा दिया गया था, तो इस वजह से मिनिमम रेंट हो गया था 70,000। तो इस साल भी सरप्लस हो गया है ना, मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, तो 80,000 18-19 में, मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना 70,000 और शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया कितना 10,000 टू शॉर्ट वर्किंग 10,000 हो गया से इधर। अब अंतिम वाला साल 2019-20 में मार्च 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना रॉयल्टी 1,20,000। शॉर्ट वर्किंग नहीं है ना ही सरप्लस हुआ है, जितना मिनिमम रेट था उतना ही रॉयल्टी हुआ, 1,20,000 इस तरफ और 19 में इस तरफ, मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 1,20,000, ये बन गया लैंडलॉर्ड का अकाउंट। अब हम लोग बना लेते हैं एक शॉर्ट वर्किंग वाला अकाउंट, इसे मिटाते हैं। तो क्या बनाना है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है। और जो भी बैलेंस निकलेगा उसे कैरी करते जाएंगे। और हाँ, जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकूप होने लायक नहीं रह जाएगा उस साल उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उस साल क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो पहला साल तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है 2015-16 में, मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ? 20,000। बैलेंस को आगे कैरी करेंगे 20,000 यहाँ 2015-16 मार्च 31 बाय बैलेंस सीबी कितना 20,000 कैरी किया, बैलेंस आगे, इसे अगले साल लेके जाएंगे, मतलब 16-17 में अप्रैल 1 को बैलेंस को जब कैरी करते हैं अगले साल में, तो साल के शुरुआत में, तो भाई अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी, ये शॉर्ट वर्किंग आ गया 20,000। और इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ एंड ऑफ द ईयर कितना 30,000, तो मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हुआ है? 30,000। तो अब ये मिलाकर कितना हो गया शॉर्ट वर्किंग? 50,000। इसे आगे के साल में कैरी करेंगे, ठीक है। 16-17 मार्च 31 को क्या किया? इसे 50,000 बाय बैलेंस सीडी 50,000, इसे लेके आगे गया, मतलब 17-18 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 50,000। इसमें से क्या हो रहा है? इस साल रिकूप हो रहा है 10,000 और 10,000 प्रॉफिट जो कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने लायक नहीं रहा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, दोनों काम हो रहा है। तो भाई कौन सा साल? 17-18 में ना, 17-18 में।
मार्च 31 को। जो रिकूप हुआ उसके लिए लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना रिकूप हुआ 10,000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, जो जिसे हम रिकूप नहीं कर सकते, उसके लिए क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल 50,000 है ना, यहाँ भी 50,000 लिखा। और बैलेंस को आगे कैरी करेंगे बाय बैलेंस CD। अब कितना शॉर्ट वर्किंग बच गया है, तो 10 10 20 तो हो गया, जिसमें 10 रिकूप हो गया, 10 PL में चला गया, तो बाकी अब बच गया 30,000। ठीक है, 30,000 का शॉर्ट वर्किंग, इसे आगे कैरी करेंगे अगले साल में। ठीक है, तो 2018-19 में अप्रैल टू बैलेंस BD 30,000। इसमें से क्या हो रहा है, 10,000 रिकूप हो रहा है और 20,000 जो अब रिकूप नहीं हो सकता वो चला गया PL में। तो 2018-19 में मार्च 31 बाय जो रिकूप हुआ उसके लिए बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना रिकूप हुआ 10,000। और जो रिकूप नहीं हो सकता चला गया PL में, उसके लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 20,000 हो गया 30,000। खत्म हो गया, बन गया शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। तो ये बन गया एक और सवाल जिसमें कि जो लीज लिया गया था उसके बीच में स्ट्राइक हुआ था और स्ट्राइक के टाइम में मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली घटा दिया गया था। तो ये बन गया है सवाल। अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।